हेलो। आज अपन देखेंगे कि स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर कितनी होती है फुल लोड कंडीशन पे। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर के अंदर फुल लोड कंडीशन पे स्लिप कितनी होती है। एसएससी जेई 2008 में आया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले जिसको स्लिप नहीं पता उसको मैं फटाफट से बता दूं। देखो, इंडक्शन मोटर में स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर में सप्लाई देते हैं, ठीक है। सप्लाई देने के बाद एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो है ना, फ्लक्स जो रोटेट कर रही है। अब इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है ना, इसको अपन बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी, ठीक है। और इसकी वजह से, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपन ने अगर इसका ऑपरेशन पढ़ा हो, प्रिंसिपल पढ़ा हो, वर्किंग पढ़ी हो, तो अपन को पता है कि ये जो रोटर है वो भी रोटेट करेगी। सॉरी। अब जो ये रोटर रोटेट करेगी, उस रोटर की एक स्पीड होगी जिसको अपन बोल देते हैं एनआर। तो इस सिंक्रोनस स्पीड और इस रोटर की स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसी को अपन स्लिप बोलते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड से करते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड कर देते हैं। ठीक है, अपॉन कर देते, डिवाइड कर देते हैं सिंक्रोनस स्पीड से स्लिप निकालनी हो तो। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर, तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि जो ये रोटर की जो स्पीड है, ठीक है ना, या रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है या रोटर की स्पीड है, वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को कैच नहीं कर पाती। ये रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के पीछे रहती है या कम रहती है। ठीक है ना, ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ नहीं पाएगी। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। ठीक है, और रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है। ठीक है, कभी भी रोटर है ना, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर भी नहीं आ सकती। आगे निकल के तो जनरेटिंग एक्शन हो जाएगा, और बराबर आ गई तो मोटर स्टॉप हो जाएगी, वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, तो अपन ये जानना चाह रहे हैं कि जो फुल लोड की कंडीशन होती है उसमें ये स्लिप की वैल्यू होती कितनी है। तो देखो, एक कंसेप्ट तो अपन ने यहाँ पे सीखा। ठीक है, अब देखो, मैंने इसको ऐसे बनाया एट नो लोड पे। देखो, मैंने इसको ऐसे बनाया कि सिंक्रोनस स्पीड को मैंने इधर बना दिया। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला, रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ नहीं पाती है। ठीक है, तो रोटर हमेशा इसके पीछे रहती है। ठीक है, अब देखो, ये जो डिफरेंस है इन दोनों की स्पीड का, इसी को अपन ने क्या बोला, स्लिप बोला। देखो, अभी जो रोटर है उस पर कोई लोड नहीं लगा है, उस पर कोई लोड नहीं लग रखा है। ठीक है, कोई मतलब आप देखो कोई वजन नहीं, तो इसकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। लेकिन मोटरिंग का एक कंडीशन है कि ये जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम ही रहनी चाहिए। तो रोटर की स्पीड कम तो रहेगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं रहेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्लिप की वैल्यू है वो कम रहेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही मैं रोटर पे लोड बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, रोटर की स्पीड क्या होगी, और धीरे होगी, क्योंकि अपन वजन रखेंगे। आप ऐसे मानो ना, ये किसी को कैच करिए इस रोटर पे मैं और वेट रख दूं, ठीक है, तो ये रोटर और धीरे होगी, और धीरे होगी, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में बढ़ेगा, और ये डिस्टेंस ही तो अपना स्लिप है। जैसे कि अपन ने बोला, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। देखो, फुल लोड पे क्या होगा, रोटर अभी भी सिंक्रोनस स्पीड के पीछे चल रही थी। ठीक है ना, जैसे कि अपन ने कहा है मोटर एक्शन में। लेकिन अब की बार अपन ने रोटर पे लोड और रख दिया, वजन और रख दिया, तो इसकी स्पीड और घटेगी। तो ये जो दोनों की जो डिफरेंस है स्पीड का, वो और बढ़ेगा ये है। और इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस को ही तो अपन ने स्लिप बोला है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरी स्लिप भी बढ़ जाती है। और अपन को पता है लोड बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है, अपन को टॉर्क भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ जैसे जैसे मैं टॉर्क बढ़ाऊंगा स्लिप भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो नो लोड पे स्लिप कम होती है और फुल लोड पे स्लिप ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इस स्पीड का डिफरेंस, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है अगर आप वैसे ही समझना चाहो तो। ठीक है, अब देखो, तो वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर फुल लोड, अब ये तो देख लिया अपन ने, नो लोड से ज़्यादा होती है। लेकिन वैल्यू क्या होती है, देखो, ये हमेशा मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि रोटर की स्पीड कितनी हो। ठीक है ना, रोटर की स्पीड जितनी होगी उतनी अपनी स्लिप रहेगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड तो अप्रोक्सीमेटली फिक्स ही रखेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स और इन पे डिपेंड करती है। तो ठीक है, तो अब देखो, ये जो वैल्यू ऑफ स्लिप है, फुल लोड की बात कर रहा हूँ, वो 6% होती है या 0.06% होती है इन केस ऑफ स्मॉल मोटर। अगर अपन स्मॉल मोटर ले रहे हैं तो फुल लोड स्लिप जो होगी वो 6% होगी या फिर 0.06% होगी। ठीक है, स्मॉल मोटर के केस में। लेकिन अपन लार्ज मोटर ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ स्लिप घटती है, कितनी हो जाती है, 2% और 0.02% इन केस ऑफ लार्ज मोटर। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, 6% और 2%। 6% स्मॉल मोटर में, ठीक है ना, और 2% लार्ज मोटर में। तो देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना एसएससी में, वो थोड़ा सा अधूरा था। इसने लार्ज और स्मॉल मोटर नहीं बोला। द स्लिप, इसने डायरेक्ट पूछा है, देखो, द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन इज अबाउट। तो देखो, 0.1% तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब 0.2 और 0.8 भी अपने पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपने को यहाँ पे 0.03 दिख रहा है। ठीक है, जो 0.02 के करीब का है। तो ये एक तरीके से अपन से लार्ज मोटर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अपन को पता है 0.02% या 0.02 या फिर 2% के करीब होती है। तो ये 0.03 जो इसके बहुत ही पास का ऑप्शन है, ये अपन को दिख रहा है। तो ये इसका आंसर भी बनता है। ठीक है।
थैंक यू।